सागर से डूब लगाने के बाद हम लोग फाइनली चले आए थे कपिल मुनि आश्रम के सामने। इसी मंदिर के सामने आपको बहुत सारी कबूतर दिख जाता है। ये है कपिल मुनि आश्रम। अभी आपके मन में एक सवाल आ जाता है, कपिल मुनि कौन है? भगवान विष्णु का पंचम अवतार है कपिल मुनि। कपिल मुनि माँ का नाम था देवभूति, बाबा का नाम था करदम। कपिल मुनि का माँ भगवान विष्णु का परम भक्त थे और मन ही मन में भगवान विष्णु के अवतार के जैसा एक परम पुत्र संतान का लाभ चाहते थे। सालों साल तपस्या करने के बाद देवभूति ने भगवान विष्णु का पंचम अवतार ए कपिल मुनि का जन्म दिया था। ये वो ही कपिल मुनि का आश्रम है। राम के वंशज से राजा सागर, और राजा सागर के 60,000 पुत्र थे। उसमें से जब कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, 60,000 पुत्र उसको विघ्न घटा रहा था, तभी उसने स्थापित करके 60,000 पुत्र की एकदम भस्म कर दिया था। और उसी भस्म किसी गंगा पे पानी में नहीं बहा रहा था, तभी 60,000 पुत्र की ये भस्म जैसे ही निकल जाए, इसलिए भागीरथ ने सालों साल गंगोत्री धाम में तपस्या करने के बाद आकाश गंगा को धरती पे ले आया था। और उसी आकाश गंगा को धरती से गोमुख ग्लेशियर से निकल के पूरा गंगा सागर में आके मिला था। उसी स्थान पे राजा सागर की 60,000 पुत्र की वही भस्मे हुए छाई को इसी नदी में बहते हुए आगे चल बसे। और ये धाम उसी वक्त गंगा सागर की ओर नाम शुरू हो गया था। और इसी स्थान पे कपिल मुनि का एक आश्रम नहीं, एक मंदिर निर्माण हुआ था। गंगा सागर की एक कपिल मुनि आश्रम सीधा सागर की ओर मुंह किया जाता है। हर साल में मकर संक्रांति पे यहाँ पे सागर में डुबकी लगाने के बाद इसी मंदिर में कोई भी व्यक्ति पूजा अर्चना करती है, उसका 1000 तीर्थ फल मिल जाता है। इसलिए कहते हैं सब तीर्थों बार बार गंगा सागर एक बार। ये है कपिल मुनि का वो ही आश्रम। यहाँ पे भगवान विष्णु की वही पंचम अवतार कपिल मुनि का दर्शन होता है। इसी मंदिर में पूरा साल हर भक्त जाते हैं। उसमें से ये है पौष संक्रांति पे यहाँ पे गंगा सागर की मेले के साथ साथ कपिल मुनि का मकर संक्रांति स्नान